हेलो गाइस, दिस इज़ रितेश। आज हम बात करेंगे कोविड 19 के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोविड 19 कि ये है क्या चीज़, और जो अभी जैसे इंडिया में स्प्रेड हो रहा है, तो ये क्या है, कैसे है, क्यों स्प्रेड हो रहा है, और अभी हमारे जितने भी वेरिएंट्स हैं, अभी कौन सा वेरिएंट चल रहा है। तो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और थोड़ा कोविड 19 के बारे में भी बताएंगे कि तो क्या है ये। तो बेसिकली कोविड 19 एक वायरस है, और ये इस तरीके का दिखता है। तो जो ये नए वेरिएशंस आ रहे हैं, पहले तो हमारे कितने 2019 में आया था अल्फ़ा, जो अल्फ़ा वेरिए जो वेरिएंट आया था सबसे पहले वो था अल्फ़ा वेरिएंट। फिर बीटा आया है, फिर गामा आया है, फिर डेल्टा आया है। बीटा जब आया था, जो सबसे ज़्यादा जिसमें डेथ्स हुई हैं हमारी, वो बीटा बीटा उसमें आई है। बाकी अभी ओमनिक्रॉन चल रहा है, और जिसमें कि करंटली NV1181 जो 2015 में चल रहा है, जो ऑन गोइंग है। तो ये वेरिएंट्स है क्या चीज़। तो है तो एक ही कोविड 19। तो ये वेरिएंट्स हम इनको क्यों क्यों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स क्यों हम बोल दे रहे हैं, क्या है ये चीज़। तो बेसिकली इसका आंसर है म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या होता है कि एवरी एवरी पर्सन इज इवॉल्विंग, और एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इन दिस नेचर इज इवॉल्विंग, कि हम इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज कर ले रहे हैं, वही इवोल्यूशन है। तो जैसे छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो लाइफ स्पैन है वो 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 100 ईयर्स। तो इसकी वजह से हमारे इवोल्यूशन थोड़ा स्लो है, लेकिन जो इनके लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटे होते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इसलिए इनके वेरिएंट्स जल्दी आ जाते हैं। तो इवोल्यूशन इनमें होता रहता है। तो बेसिकली जो ये हमारे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमनिक्रॉन है, ये सारे इवोल्यूशन है, कि इन इनमें म्यूटेशंस होती रहती हैं, और वो इवोल्यूशन होती जा रही है। तो अब ये इवोल्यूशन है क्या चीज़, कि क्या कहते हैं, किस चीज़ में हो रही है। ये बेसिकली हो रही है हमारे जो हमारे जो सेल्स हैं, जो ह्यूमन सेल्स हैं, उसको उनके ऊपर बाइंड होना है इनको। तो उसको एफिशिएंटली बढ़ाने के लिए ये म्यूटेशंस होती हैं, और हमारे जो होस्ट है उसकी इम्यूनिटी को बाईपास करना है इनको, जिससे कि वो और देर तक सरवाइव कर पाए। तो इसलिए जो मोस्टली हमारी म्यूटेशंस होती हैं, इसकी स्पाइक प्रोटीन में होती हैं। जो स्पाइक प्रोटीन होती है हमारी, ये जो ये आपको बाहर की तरफ चोंच टाइप लग रही है, और जैसे ये निकल रहे हैं, तो ये हैं हमारे स्पाइक प्रोटीन। तो ये एक तरीके से कि बाइंड करने के लिए काम आते हैं, और इन्वेजन के लिए भी काम आते हैं, कि किस तरीके से हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उससे बच के निकल जाए। तो ये इसमें म्यूटेशंस आती जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन जो म्यूटेशंस हुई हैं वो हमारे स्पाइक प्रोटीन में हुई हैं, जो वायरस के अंदर। तो हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या, वायरस के लिए तो ऑब्वियसली मेरिट्स हैं, कि वो स्प्रेड फास्ट हो जाएगा, उसका अ, 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 जो इम्यूनिटी है उसको बाईपास कर देगा, इन्वेड कर देगा, और बहुत जो सेल्स हैं उनके साथ टाइटली पैक्ड हो जाएगा। तो ये हमारे इसके मेरिट्स हैं। हमारे लिए ये हानिकारक है, कि हमारे लिए हानिकारक इसलिए नहीं है कि ये म्यूटेशंस हो रही है। हमारे हमारे लिए हानिकारक इसलिए क्योंकि ये स्प्रेड होने की इसकी टेंडेंसी बढ़ जा रही है, क्योंकि ये बाईपास भी हो जा रहा है, और हमारे स्प्रेड भी जल्दी हो जा रहे हैं, और सेल से बाइंड हो जा रहा है। लेकिन लेकिन जितने भी बायोलॉजी में जितने भी चीज़ें जो स्प्रेड होती हैं, जितनी जो हमारा ये है, जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है स्प्रेड होने की, वो कम डेडलियर है। ये अभी तक हमने जो देखा है कि अपने बायोलॉजी के उसमें, कि जो जो चीज़ें हमारी स्प्रेड जल्दी हो जाती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ये कम डेडलियर होती हैं, कि और लेकिन जैसे जो चीज़ें डेडलियर होती हैं वो धीरे धीरे स्प्रेड होती है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती। जैसे HIV है, हमारा HIV वायरस, जो जो स्प्रेड हो जाता है, लेकिन होस्ट को किल कर देता है, इसलिए उसका जो स्प्रेड होने की टेंडेंसी है वैसे कम है। तो वो वही इसमें यही है कि हाई डेडलीनेस हमेशा क्या होता है, कि जो जो हमारे जो कम डेडली हैं वो ज़्यादा स्प्रेड हो सकते हैं।
मीनवाइल जो डेडली हैं वो क्या करते हैं, वो होस्ट को किल ही कर देते हैं। तो किल कर देते हैं तो वो खुद भी किल हो जाएंगे उनके साथ साथ। जैसे ही होस्ट खत्म हो जाएगा वैसे ही उनके वेरिएंट्स एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जा ही नहीं पाएगा, जब वो होस्ट ही किल कर दिया उन्होंने जिसमें वो रह रहे थे। तो इसीलिए जो स्प्रेड ज़्यादा हो जा रहे हैं, जो वायरस स्प्रेड ज़्यादा हो जाते हैं वो कम डेडलियर होते हैं। तो यही हम जो हमारा जो वेरिएंट्स हैं, और ये भी हमारे सारे जितने भी ये वेरिएंट्स हैं उनमें देखा गया है कि जो जो इनकी वो ट्रांसमिशन और इम्यून इन्वेजन है और सिक्योरिटी, ये सब कम होती चली जाती हैं। जैसे कि देखो, ये है अल्फ़ा। अल्फ़ा की जो ये है सर्वाइवल रेट हाई है, और डेल्टा की सर्वाइवल रेट हाई है, वेरी हाई है। फिर ओमनिक्रॉन की और भी हाई है, जो करंट में चल रहा है NV1181, इसकी और भी हाई है। तो जो मॉडरेट रेट में है, जो हमारा इम्यून सिस्टम जिसको हम जो हमारे इन इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट पड़ता है, वो अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा है, डेल्टा का सबसे ज़्यादा है। और बाकी जैसे जैसे म्यूटेट होते जाएंगे तो उनका लो होता जाएगा। वो चाहेंगे कि क्या कहते हैं, हमारा होस्ट हमेशा जिंदा रहे और स्प्रेड हो सके वो। तो इसलिए जो जितने ज़्यादा स्प्रेड होता है वो उसका डेडलीनेस उतना कम होता चला जाता है। ये ये वायरसेस के केस में ऐसा ही होता है कि जो जैसे मैंने बताया HIV के बारे में भी, और मोस्टली इसी तरीके से काम करते हैं कि जो आगे कुछ एक्सेप्शन हैं उसके लिए, लेकिन मोस्टली कॉमन कोल्ड हो गया हमारा, उसमें भी वायरस होता है, और कोविड-19 ये भी वायरस ही है। तो इस तरीके से ही सारे काम करते हैं। और जो करंट हमारा इंडिया जो एक्सपीरियंस कर रखा है कोविड-19 में, NV181 के जो वेरिएंट है ओमनिक्रॉन का सब वेरिएंट है, जो वो है NV181। तो इसकी जो ये हमारा स्प्रेड होने की टेंडेंसी है इसकी ज़्यादा है। इसलिए हमारे जो देखा जा रहा है कि ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जा रहा है। लेकिन इसका जो इलनेस है, जो इसका डेडलीनेस है, वो और भी ज़्यादा कम है। लेकिन ये स्प्रेड हो जा रहा है, और जो वनरेबल पीपल्स हैं, जो हमारी हाई पॉपुलेशन है, क्योंकि स्प्रेड हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, और जिनकी इम्यूनिटी कम है तो उनको अफेक्ट कर दे रहा है। लेकिन पहले जैसे कम स्प्रेड हो रहा था, तो उसकी वजह से हमारा जो वेरिएंट है वो लेस स्प्रेड कर रहा है। तो हमारा जो ये हमारा NV181 है, ये हमारा लेस डेडली है, बट ये स्प्रेड जल्दी हो जा रहा है। तो हमारे ये जो जैसे हमारी पॉपुलेशन डेंस है उसकी वजह से ये अफेक्ट कर दे रहा है, जल्दी से स्प्रेड हो जा रहा है। और जो वनरेबल पीपल्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, और उनको टारगेट कर दे रहा है। तो इसीलिए हमारे जो अभी केसेस पाए जा रहे हैं कोविड-19 के, इसी रीज़न की वजह से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक डेडलीनेस, कि ये लग रहा है कि हमें कोविड-19 दोबारा से आ गया, बट इट इज़ लेस डेडलियर देन द कोविड-19 द अल्फा एंड डेल्टा वर्जन। सो दिस इज दिस इज ऑल अबाउट कोविड-19, कि हमारा कोविड-19 इतना जो नए वेरिएंट आते जाएंगे वो और भी कम डेडलियर हो जाएंगे, तो हमें इस चीज़ से डरने की ज़रूरत है नहीं। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।